हेलो फ्रेंड्स, यह HTML का वीडियो नंबर 11 है और हमने पिछले वीडियो में टेक्स्ट कलर तक कंप्लीट किया था कि टेक्स्ट कलर क्या होते हैं। टेक्स्ट कलर की सहायता से हम अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं जिस भी कलर में रखना चाहें। तो हमने पिछले वीडियो में टेक्स्ट कलर तक पूरा कंप्लीट कर लिया था और इसके साथ साथ हमने बैकग्राउंड कलर भी चेंज करना सीखा था। और आज की इस वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे फॉन्ट्स कि फॉन्ट्स क्या होते हैं और इसके साथ साथ टेक्स्ट साइज और टेक्स्ट अलाइनमेंट और HTML बॉर्डर क्या होते हैं। इन सभी टॉपिक को हम आज की इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट्स की कि फॉन्ट्स क्या होते हैं। फॉन्ट्स और कुछ नहीं, जैसे कि जब हम HTML पे कुछ भी वर्क करते हैं, अगर हम उस टेक्स्ट का कोई फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहें तो हम फॉन्ट्स की सहायता से ही चेंज कर सकते हैं। अब फॉन्ट्स क्या हैं, जैसे कि मान लीजिए हम अपने टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल एरियल बोल्ड रखना चाहते हैं, या हम क्लेवरी बोल्ड रखना चाहते हैं, या हम टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं। ये सब हमारे फॉन्ट स्टाइल हैं। अगर आप लोग MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट पढ़े होंगे तो वहाँ पर इन सभी का हमने इस्तेमाल भी किया था। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हम MS वर्ड को ओपन कर लेते हैं और जब हम होम मेनू में थे तो यहाँ पे फॉन्ट स्टाइल जो दी हुई है ये सभी हमारी फॉन्ट स्टाइल ही हैं। जैसे टाइम्स न्यू रोमन हो गई, बुक माइन ओल्ड स्टाइल हो गई, एरियल राउंडेड हो गई, कैलबरी हो गई। इस तरीके की सारी क्या हैं, ये हमारी फॉन्ट स्टाइल हैं। तो हम MS वर्ड में नॉर्मली डायरेक्ट जिस भी टेक्स्ट का हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना होता था हम उसको सेलेक्ट करके और यहाँ से फॉन्ट स्टाइल अप्लाई कर देते थे। लेकिन HTML के माध्यम से हमें पार्टिकुलर जिस भी टेक्स्ट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो उसके लिए जो फॉन्ट एट्रीब्यूट की सहायता से हम कर सकते हैं। तो चलिए इसका हम प्रैक्टिकल देख लेते हैं और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पर हम ओपन करते हैं, तब आप लोग अच्छे से समझ पाएंगे कि फॉन्ट्स का इस्तेमाल हम किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर हम नोट्स को करेंगे मिनिमाइज और अपने प्रोजेक्ट को यहाँ पे ओपन करते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने इन सभी टॉपिक को कंप्लीट किया था कि कलर कैसे चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज कैसे करना है। तो यहाँ पे हम इस प्रोजेक्ट को Notepad++ की फाइल पे ओपन कर लेते हैं। Notepad++ की फाइल पे ओपन करने के लिए इसी फाइल पर राइट बटन क्लिक करना, एडिट विथ Notepad++ में हमको ओपन कर लेना है। तो पिछले वीडियो में हमने इतना सारा टैग लिखा और आप लोग इसका इस्तेमाल भी करके देख चुके होंगे। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए कुछ चीज़ें हैं उनको हम कर देते हैं डिलीट, ताकि हम उनका प्रैक्टिकल अच्छे से देख पाएँ। तो यहाँ पर जो भी स्टाइल टैग के अंदर मैटर लिखा हुआ है इसको हम यहाँ से कर देते हैं डिलीट, ताकि हम आप लोगों को फिर से एक एक टैग के बारे में अच्छे से समझा सकें फॉन्ट साइज क्या होते हैं। तो यहाँ से इन सभी टैग को हम बिल्कुल सीरीज से इस तरीके से रख लेंगे और यहाँ से फाइल को कर लेंगे सेव। जो हमारी फाइल है हम अपनी फाइल को यहाँ से करेंगे सेव। फाइल को हमने यहाँ से कर लिया सेव और आएंगे अपने वेब ब्राउज़र में और इसको यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिस इज ए पैराग्राफ UPCI यूट्यूब जो लिखा हुआ था इस पर जो भी वहाँ से स्टाइल अप्लाई थी, बैकग्राउंड कलर चेंज था और टेक्स्ट का कलर चेंज था, वो सारा का सारा मैटर हट गया क्योंकि यहाँ से हमने कोड ही उसका हटा दिया है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फॉन्ट्स। अगर हमें किसी भी टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज करना हो तो उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट जो होता है इसका इस्तेमाल करना है। आप लोग जानते ही होंगे, हमने पिछले वीडियो में ही इसका इस्तेमाल सीखा था। स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करना है। फॉन्ट स्टाइल चेंज करने के लिए एक प्रॉपर्टी होती है फॉन्ट फैमिली, और इसकी जो भी वैल्यू हमको देना है, जैसे वर्धाना हो गया, या फिर हम एरियल रखना चाहते हैं, या फिर टाइम्स न्यू रोमन रखना चाहते हैं, या फिर हम एरियल ब्लैक रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हम इसी टेक्स्ट को वहाँ पे अप्लाई करना है। तो यहाँ पे नोटपैड फाइल को ओपन करेंगे तो यहाँ पर जो दिस इज ए पैराग्राफ लिखा हुआ है, जब हम इसको रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर जो दिस इज ए पैराग्राफ है हमें इसकी स्टाइल चेंज करना है, या फिर दिस इज ए हेडिंग जो लिखा हुआ है इसकी स्टाइल चेंज करना है। तो जिस भी टेक्स्ट की स्टाइल चेंज करना हो बस उसी के अंदर, यानी कि जो टैग ओपन होता है वहाँ पे हमको स्टाइल एट्रीब्यूट लगा लेना है। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल कोड यहाँ पे ओपन करेंगे। अब यहाँ पे हम चेंज करना चाहते हैं फॉन्ट फैमिली, यानी कि टेक्स्ट की फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो यहाँ पे हम फॉन्ट फैमिली जो इसकी प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉन्ट फैमिली, और यहाँ पे नीचे ऑटोमेटिक पहले ही आ जाएगा क्योंकि हमने इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। और शुरू में हमने बताया भी था कि जब हम Notepad++ या कोई HTML टेक्स्ट इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हमको हिंट मिल जाती है जो भी हमें टेक्स्ट के लिए प्रॉपर्टी यूज करनी होती है। तो यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली लिखा। अब यहाँ पे हमको कॉलन लगाना है, कॉलन लगाएंगे। अब यहाँ पे हम लिखेंगे एरियल। यहाँ पे हम एरियल चाहते हैं, इसका जो भी फॉन्ट स्टाइल हो एरियल हो जाए। एरियल लिख के डबल कोड यहाँ पे बंद करेंगे और Ctrl+S से फाइल को सेव करेंगे और आएंगे ब्राउजर में और इसको यहाँ से रन कराएंगे। तो जैसे ही हमने यहाँ से रिफ्रेश किया तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिस इज ए हेडिंग जो था ये हमारा एरियल हो जाएगा।
क्योंकि हमने यहाँ पे इसकी जो भी फॉन्ट फैमिली रखी है वो एरियल रखी है। एग्जाम्पल के लिए एरियल को सेलेक्ट करके यहाँ से कट कर देंगे, फिर रिफ्रेश करेंगे। अब ध्यान से यहाँ पे आप लोग देखिएगा, अभी जैसे ही हम इसको रिफ्रेश करेंगे जो पहले डिफ़ॉल्ट सेट होता है वो इसकी फॉन्ट स्टाइल हो जाएगी। जैसे ही हमने यहाँ पे रिफ्रेश किया, देखो ये चीज़ यहाँ पे बदल गई, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट हमारे पेज में सेट होती हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ से हो जाती हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे फिर से एरियल लगाया और फाइल को सेव किया और यहाँ से हम कर देंगे रिफ्रेश, तुरंत एरियल के स्टाइल में हो जाएगी। इस तरीके से हम पार्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट की जो भी फॉन्ट स्टाइल चेंज करना हो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे एरियल चेंज कर लिया। अब यहाँ पे जैसे दूसरा कोई ये फॉन्ट स्टाइल दिया है वर्धाना करके, हम इसको यहाँ पे अप्लाई कर लेते हैं। इसको हम कर लेंगे कॉपी और आएंगे अपने नोटपैड फाइल में। अब जैसे कि यहाँ पर जो ऑर्डर्ड HTML लिस्ट लिखा हुआ है, इसका हमें फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करना है, इक्वल लगा के डबल कोड यहाँ पे हमें लगाना है। अब यहाँ पे हम टाइप करेंगे फॉन्ट फैमिली। फॉन्ट फैमिली टाइप किया, कॉलन लगाएंगे और यहाँ पे जो भी फॉन्ट स्टाइल हो वो हमको यहाँ पे टाइप कर लेनी है। हमने इतना यहाँ पे मैटर टाइप किया। सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन किया, फिर यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली लगाया, फिर यहाँ पे हमने अपनी जो भी वैल्यू है यानी कि फॉन्ट स्टाइल का नाम जो भी रखना हो यहाँ पे टाइप करेंगे, फाइल को सेव करेंगे और आएंगे ब्राउजर में, इसको कर देंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं जो ऑर्डर्ड HTML लिस्ट था इसकी यहाँ पे स्टाइल चेंज हो जाएगी। तो इस तरीके से पार्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट की अगर हमें स्टाइल चेंज करनी हो तो जो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी होता है उसकी सहायता से हम बहुत ही आसानी से चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ पे नेक्स्ट नीचे और लिखा है, जैसे पैराग्राफ का जो फॉन्ट फैमिली रखा गया कोरियर रखा गया है। अगर हम किसी भी पैराग्राफ के फॉन्ट फैमिली चेंज करना चाहें तो उसके लिए हमें स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करना है और यहाँ पे फॉन्ट फैमिली कोरियर ये सारी की चीज़ें हमको लगानी होती हैं। तो यहाँ पे हम नोटपैड प्लस प्लस को ओपन कर लेंगे। जैसे कि यहाँ पे जो एक चीज़ दी गई है हमारी, पहले से यहाँ पे दिया गया है एक पैराग्राफ, दिस इज ए पैराग्राफ दिया गया है। मान लीजिए हम यहाँ पे इसके फॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले हम यहाँ पे लगाएंगे स्टाइल, फिर फॉन्ट फैमिली, फिर कोरियर यानी कि जो इसकी वैल्यू है। फाइल को सेव करेंगे और आएंगे ब्राउजर में, इसको कर लेंगे यहाँ से रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, आप लोग यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो पैराग्राफ है इसकी स्टाइल यहाँ पे चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम अपने पैराग्राफ की जो भी स्टाइल हो फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी की सहायता से उसकी स्टाइल चेंज कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो यहाँ पे दिस इज ए पैराग्राफ लिखा है, इसका कलर या बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो हमें और कुछ नहीं करना, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में देख ही चुके हैं। यहाँ पर हम थोड़ा एक बार और बता दें, यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर टाइप करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड कलर चेंज करने के लिए हमें बैकग्राउंड प्रॉपर्टी ही इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर रखेंगे। अब बैकग्राउंड कलर जैसे हम रखना चाहते हैं ब्लैक, तो यहाँ पे हम ब्लैक टाइप करेंगे। यहाँ पे हमको ब्लैक टाइप करना है और कॉलन लगा के यहाँ पे हम फाइल को सेव कर लेंगे और यहाँ पे आएंगे फाइल में अपने, यहाँ पे हमने अपने फाइल को ओपन किया तो यहाँ पे इस पैराग्राफ का जो बैकग्राउंड कलर है किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ब्लैक दिखाई दे रहा है। अभी टेक्स्ट इसमें ब्लैक ही है इसीलिए टेक्स्ट नहीं शो हो रहा। मान लीजिए हम टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना है तो यहाँ पे हमको कलर जो प्रॉपर्टी होती है कलर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करेंगे और टेक्स्ट का कलर जो भी रखना हो यहाँ पे हम टाइप करेंगे, फाइल को यहाँ से कर देंगे सेव और आएंगे ब्राउजर में, इसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया, यहाँ पे दिस इज ए पैराग्राफ जो था इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको हमने पिछले वीडियो में भी कंप्लीट कर लिया था। ये टेक्स्ट कलर वगैरह है, सारी की सारी चीज़ें हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट की थी। तो यहाँ पे आप लोगों को फॉन्ट्स भी समझ में आ गया होगा कि फॉन्ट्स क्या होता है। फिर नेक्स्ट हमारा है टेक्स्ट साइज। टेक्स्ट साइज क्या है तो इसके नाम से ही आप लोग जान गए होंगे, इसको पिछले वीडियो में भी हमने देखा था। टेक्स्ट साइज की सहायता से हम किसी भी टेक्स्ट का साइज इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। जो फॉन्ट साइज है, फॉन्ट साइज CSS की प्रॉपर्टी है। डिफाइन द टेक्स्ट साइज फॉर एन HTML एलिमेंट, यानी कि हम टेक्स्ट साइज जो प्रॉपर्टी है इसकी सहायता से किसी भी टेक्स्ट का साइज हम इंक्रीज कर सकते हैं, यानी कि बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है जो हमने अभी लिखा दिस इज ए पैराग्राफ, अगर हमको छोटा लग रहा हो तो हम इसका फॉन्ट साइज इंक्रीज कर देंगे यानी कि बढ़ा देंगे। तो फॉन्ट साइज बढ़ाने के लिए यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट पहले से ही ओपन है और यहाँ पे हमने फॉन्ट फैमिली भी लगाया, बैकग्राउंड कलर भी लगाया और कलर वाइट भी किया। अगर हम साथ में इसका फॉन्ट साइज भी इंक्रीज करना चाहें तो यहीं पे हमको फॉन्ट साइज जो प्रॉपर्टी होती है हमें इस्तेमाल कर लेनी है फॉन्ट साइज। फिर हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और हम इसका 100% फॉन्ट साइज कर देंगे। हम चाहते हैं 100% इसका इंक्रीज हो जाए साइज। फिर फाइल को सेव करेंगे और यहाँ से ब्राउजर में आके इसको करेंगे रिफ्रेश। तो यहाँ पे भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि जो फॉन्ट साइज इसका 100% डिफ़ॉल्ट ही होता है। अगर हम इसका थोड़ा यहाँ से फॉन्ट साइज और इंक्रीज कर देते हैं
कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ से फाइल को सेव कर लेंगे और अब आएंगे अपने फाइल में, यहाँ से इसको रिफ्रेश करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ 300% रखा और इस फाइल को यहाँ से किया रिफ्रेश, तो उसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ से इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ से इसका फ़ॉन्ट साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। जो हमारा फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी की सहायता से हम अपने किसी भी टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज कर सकते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लीजिए जो यहाँ पे UPCIESS यूट्यूब लिखा हुआ है, इसका साइज़ हमें इंक्रीज करना है। तो ठीक उसी तरीके से नोटपैड की फाइल को ओपन करना और यहाँ पे जो UPCIESS यूट्यूब लिखा हुआ है पैराग्राफ, इसी पैराग्राफ में हमको यहाँ पे टाइप कर लेना है स्टाइल एट्रीब्यूट। स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे, इक्वल लगाएंगे, डबल कोट के अंदर यहाँ पे हमको लिख लेना है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ पे हम लिखेंगे फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जो हमारी प्रॉपर्टी है, फ़ॉन्ट साइज़ टाइप किया, फिर यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब चाहते हैं हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ 200% करना, तो यहाँ पे 200% टाइप करेंगे और इसको डबल कोट के अंदर हमें इस तरीके से बंद कर देना है। तो फ़ॉन्ट साइज़ के लिए हमने सबसे पहले स्टाइल एट्रीब्यूट लिया, फिर इक्वल लगा के डबल कोट के अंदर हमने फ़ॉन्ट साइज़ रखा, फिर हमने यहाँ पे कॉलन लगाया, फिर हमने 200% तक इसका साइज़ इंक्रीज करना है, तो अपना नंबर टाइप किया जितने भी % हम इसका साइज़ इंक्रीज करना चाहते हैं और यहाँ पे कॉलन लगा के डबल कोट बंद कर देंगे। फाइल को सेव कर लेंगे Ctrl+S से और आएंगे अपने ब्राउज़र में और इसको यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, आप लोग यहाँ पर यूट्यूब देख रहे होंगे, जो यूट्यूब था ये हमारा साइज़ इंक्रीज हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी भी समझ गए होंगे कि फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी क्या होती है और इसके साथ साथ हम टेक्स्ट का साइज़ भी इंक्रीज कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट है टेक्स्ट अलाइनमेंट। अब टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है? तो टेक्स्ट अलाइन की सहायता से हम अपने पार्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट को अगर सेंटर में रखना चाहें तो सेंटर में रख सकते हैं, राइट साइड में रखना चाहें तो राइट साइड में रख सकते हैं, या फिर जस्टिफाई करना चाहें तो जस्टिफाई भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर आएंगे अपने नोटपैड ++ की फाइल में। जैसे कि मान लीजिए जो हमारी फाइल में यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग दिया गया है, दिस इज ए हेडिंग, ये भी बिल्कुल लेफ्ट साइड में है और हम चाहते हैं इसको सेंटर में करना है या फिर राइट साइड में करना है। तो उसके लिए हमें यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन जो हमारी प्रॉपर्टी होती है उसको इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे दिस इज ए हेडिंग जो है सेंटर में हमको करना है और यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट जो है पहले से ही ओपन है। अगर पहले से स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन है तो दोबारा हमें लगाने की ज़रूरत नहीं होती। जो भी वहाँ पे हमने प्रॉपर्टी यूज की हो उसको कॉलन से यानी कि सेमी कॉलन से बंद करना होता है कुछ इस तरीके से, और उसी के आगे हमें दूसरी प्रॉपर्टी यूज कर लेनी होती है। तो यहाँ पर हम टेक्स्ट अलाइन करना चाहते हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइन। टेक्स्ट अलाइन लिखेंगे, फिर हम यहाँ पे कॉलन लगाएंगे और अपने टेक्स्ट को अगर सेंटर में रखना चाहें तो यहाँ से हम सेंटर में टाइप कर लेंगे टेक्स्ट अलाइन सेंटर और फाइल को यहाँ से करेंगे सेव। फाइल को हमने सेव किया, फिर आएंगे हम अपने प्रोजेक्ट में यानी कि उसी फाइल में और यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने यहाँ से रिफ्रेश किया, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे दिस इज ए हेडिंग जो लिखा था ये हमारा कहाँ पे आ जाएगा, दिस इज ए हेडिंग हमारा बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा। अगर इसको हम राइट साइड में रखना चाहें तो यहाँ पे जो हमने सेंटर वैल्यू यूज की है इसके स्थान पे हमको राइट जो होता है वैल्यू वो हमको टाइप कर लेना है, क्योंकि हम राइट साइड में अपने इस टेक्स्ट को रखना चाहते हैं। तो यहाँ पे हमने टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया, फाइल को सेव करेंगे, आएंगे ब्राउजर में और इसको यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने वहाँ से रिफ्रेश किया, जो भी हमारा दिस इज ए हेडिंग था बिल्कुल राइट साइड में आ जाएगा। अगर यहाँ से हम मान लीजिए इसको लेफ्ट करना चाहते हैं, फिलहाल डिफ़ॉल्ट जो भी मैटर हम लिखेंगे HTML पे वो लेफ्ट साइड से ही लिखता है। फिर भी मान लीजिए हमको लेफ्ट में ही करना है, तो यहाँ पर राइट जो हमारा वैल्यू यूज की गई है इसके स्थान पे हमको लेफ्ट प्रॉपर्टी यूज कर लेनी है और फाइल को यहाँ से कर लेंगे सेव, आएंगे ब्राउजर में और इसको यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया ये हमारी बिल्कुल लेफ्ट साइड में आ जाएगी। तो इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट को हम लेफ्ट राइट सेंटर में कर सकते हैं। यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए सेंटर में ही रख लेते हैं, सेंटर में रखेंगे, फाइल को सेव करके रिफ्रेश कर देंगे, ये चीज़ सेंटर में आ जाएगी। तो पार्टिकुलर किसी भी टेक्स्ट, चाहे हमारी लिस्ट हो, चाहे हमारी टेबल हो, चाहे हमारा टेक्स्ट हो, अगर हम सेंटर में करना चाहें तो हम अलाइन टेक्स्ट की सहायता से उस टेक्स्ट को सेंटर लेफ्ट राइट जिस साइड में रखना चाहें फिर हम रख सकते हैं। फिर उसके बाद एक आता है जो टेक्स्ट अलाइन की होती है जस्टिफाई। अब जस्टिफाई का मतलब क्या होता है, चलिए इसका भी हम प्रैक्टिकल देख ही लेते हैं। जस्टिफाई जो है इस प्रॉपर्टी की प्रैक्टिकल अगर हमें देखनी है तो उसके लिए हम यहाँ पे थोड़ा बड़ा मैटर लिख लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम मैटर कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, यानी कि यहाँ पे जो भी पैराग्राफ हमको लिखना है उस पैराग्राफ को थोड़ा हमको अधिक लिखना है ताकि 4-5 लाइनें वहाँ पे हो जाएं। तो यहाँ पर हम कॉपी पेस्ट कर देंगे और आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लीजिए हम यहाँ पर टाइप करेंगे तो समय हमारा बेकार जाएगा। तो यहाँ पे हम कॉपी पेस्ट करके टेक्स्ट लिख रहे हैं।
यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले पैराग्राफ, क्योंकि हमें पैराग्राफ के रूप में लिखना है। यहाँ पे हमने पैराग्राफ टैग ओपन किया और यहाँ पे हमें पैराग्राफ ही साथ में ही क्लोज कर लेते हैं। बीच में जो भी पैराग्राफ लिखना हो हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है। तो यहाँ पे हमने पैराग्राफ लिखा और पैराग्राफ को हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग क्लोज हुआ और यहाँ पे हमारा पैराग्राफ टैग ओपन हुआ। अगर इसको हमें इसी साइड में रखना हो तो यहाँ से हम टैब बटन की सहायता से इसको बिल्कुल उसी के बराबर रख लेंगे, इससे कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पैराग्राफ हेडिंग हमारे किसी स्पेस को नहीं मानते हैं। तो यहाँ पे हमने इतने मैटर को बिल्कुल सेंटर साइड में रख लिया है। अब जैसे ही हम इस फाइल को सेव करेंगे और आएंगे ब्राउजर में, इसको यहाँ से करेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया तो आप लोग यहाँ पर पैराग्राफ को ध्यान से देखिएगा। जो हमारा पैराग्राफ लिखा हुआ है ये लेफ्ट साइड से जो पैराग्राफ लिखा हुआ है बिल्कुल बराबर है, लेकिन राइट साइड में अगर देखें तो राइट साइड में पैराग्राफ हमारा बराबर नहीं है। एक पैराग्राफ और यहाँ पे हम लिख लेते हैं ठीक इसी के नीचे, या फिर इसी को कर लेंगे यहाँ से कॉपी। पूरा पैराग्राफ को कॉपी करेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी किया सेलेक्ट करके, और फिर इसी के नीचे हमको पैराग्राफ लिखना, यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने 2 पैराग्राफ लिखे, फाइल को सेव करेंगे और इसको कर लेंगे यहाँ से रन। जैसे ही हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे 2 पैराग्राफ हमारे आ जाएंगे। 2 पैराग्राफ हमारे आ गए हैं। अब यहाँ पे देखिएगा पहला पैराग्राफ ये है और दूसरा पैराग्राफ हमारा ये है। अब दोनों पैराग्राफ में लेफ्ट साइड जो भी लाइनें हैं बिल्कुल बराबर लिखी हैं, लेकिन राइट साइड में बराबर नहीं लिखी। तो चलिए यहाँ पे जो पैराग्राफ हमने ओपन किया, यहाँ पे सबसे पहले हम स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करेंगे। इक्वल लगा के डबल कोड के अंदर हमको यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट अलाइन, और यहाँ पे हमको कॉलन लगा के यहाँ पे टाइप कर देना है जस्टिफाई। यहाँ पे जस्टिफाई टाइप करेंगे और यहाँ पे सेमी कोलन से इसको डबल कोड में बंद कर देना है। यह प्रॉपर्टी हमने यहाँ पे इस्तेमाल कर ली। अब हम दोनों पैराग्राफ में इसी प्रॉपर्टी को यूज कर लेंगे और दोनों पैराग्राफ बिल्कुल लेफ्ट और राइट से बराबर हो जाएंगे। हमने फाइल को सेव कर दिया दोनों पैराग्राफ में प्रॉपर्टी यूज करके, और आएंगे अपने प्रोजेक्ट में, इसको यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश। जैसे ही रिफ्रेश किया आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे लेफ्ट साइड से भी हमारे दोनों पैराग्राफ बराबर हैं और राइट साइड से भी हमारे दोनों पैराग्राफ बराबर हैं। तो इस तरीके से हम अपने किसी भी HTML डॉक्यूमेंट में अगर कोई भी मैटर लिखते हैं तो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से उस टेक्स्ट को बराबर कर सकते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे HTML बॉर्डर की, कि HTML बॉर्डर क्या होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग टेक्स्ट अलाइनमेंट समझ गए होंगे कि टेक्स्ट अलाइनमेंट क्या है। अब हम यहाँ पे HTML बॉर्डर देख लेते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई भी मैटर हमने लिखा है और हम उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं। एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम आते हैं अपने फाइल में और यहाँ पे जो UPCISS YouTube लिखा गया है, हम चाहते हैं इस UPCISS YouTube का जो टेक्स्ट अलाइन है वो सेंटर रहे और इस पर बॉर्डर अप्लाई हो जाए। तो बॉर्डर अप्लाई करने के लिए स्टाइल एट्रीब्यूट को हमें लगाना होता है। ठीक उसी तरीके से बॉर्डर 2 पिक्सा का मतलब होता है बॉर्डर को हमें कितना मोटा रखना है, और यहाँ पे सॉलिड टमेटो यानी कि हम उस बॉर्डर को किस कलर में रखना चाहते हैं। तो ये प्रॉपर्टी हमें यूज करनी होती है। तो हम आएंगे नोटपैड++ की फाइल में और यहाँ पे जैसे कि जो लिखा हुआ है हमारा UPCISS YouTube, हम चाहते हैं इस वाले पैराग्राफ को बिल्कुल सेंटर में करना और इस पर बॉर्डर अप्लाई करना है। उसके लिए यहाँ पे इस पैराग्राफ में पहले से ही स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन है। थोड़ा यहाँ से हम इंटर कर दें ताकि आप लोगों को अच्छे से दिखाई दे। तो ये वाला हमारा पैराग्राफ है, यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट पहले से ही है और यहाँ पे फॉन्ट साइज इंक्रीज किया गया है। फॉन्ट साइज को हम यहाँ से 300 कर लेंगे और यहाँ पे हम टेक्स्ट अलाइन करेंगे। टेक्स्ट अलाइन यानी कि हम उस पैराग्राफ को सेंटर में रखना चाहते हैं, तो यहाँ पे हमको टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर लेना है और इसको यहाँ पे सेमी कोलन से बंद करना है। यहाँ पे हमने सेमी कोलन से इसको बंद कर दिया। अब हम उस पर बॉर्डर लगाना चाहते हैं, तो बॉर्डर लगाने के लिए यहाँ पे हमको बॉर्डर जो प्रॉपर्टी होती है, बॉर्डर यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज करेंगे। फिर हमको यहाँ पे कॉलन लगाना है। अब बॉर्डर हम चाहते हैं 2 पिक्सा मोटा हो, 2 पिक्सा मोटा, और जो भी कलर का यहाँ पे होना चाहिए वो कलर हमको यहाँ पे लिखना है 2 पिक्सा सॉलिड रेड। 2 पिक्सा सॉलिड रेड हमको बॉर्डर अप्लाई करना है और फाइल को यहाँ से करेंगे सेव, आएंगे ब्राउजर में और इसको यहाँ से करेंगे रन। तो जैसे ही हमने यहाँ से इसको किया रिफ्रेश, तो जो भी हमारा पैराग्राफ था पैराग्राफ बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा और इस पैराग्राफ के चारों तरफ बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो इस तरीके से हम बॉर्डर किसी भी टेक्स्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए जो यहाँ पे बॉर्डर है, हम चाहते हैं बॉर्डर को थोड़ा मोटा करना है। अगर बॉर्डर को थोड़ा मोटा करना हो तो यहाँ पे जो हमने 2 पिक्सल लिखा है
2 पिक्सा की जगह पे जितने पिक्सा बॉर्डर मोटा करना है 5 पिक्सा एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे हम करते हैं। फाइल को सेव करेंगे, आएंगे ब्राउजर में और इसको यहाँ से कर लेंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही रिफ्रेश किया जो भी बॉर्डर यहाँ पे अप्लाई था वो यहाँ से थोड़ा मोटा हो जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने बॉर्डर को किसी भी पैराग्राफ किसी भी हेडिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज ए हेडिंग, जो दिस इज ए हेडिंग लिखा है हम इस पर एक बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं। तो जो भी बॉर्डर अप्लाई करना हो ठीक उसी तरीके से स्टाइल एट्रीब्यूट ओपन करना है, बॉर्डर या प्रॉपर्टी यूज करनी है और उसके अंदर जितने पिक्सा हमें बॉर्डर रखना है, कौन सा कलर रखना है, वो चीज़ें हमें सेलेक्ट करनी होती हैं। तो एग्जाम्पल के लिए हम इसी को कोड को कर लेंगे यहाँ से कॉपी करेंगे और आएंगे नोटपैड प्लस प्लस की फाइल में और यहाँ पे हमको पेस्ट कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पहले से ही यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो चीज़ें यहाँ पे पहले से ही इस्तेमाल की गई हैं, क्योंकि यहाँ पे स्टाइल एट्रीब्यूट पहले से ही ओपन है। अब हम इस फाइल को करेंगे यहाँ से सेव, यानी कि जो फाइल है यहाँ पे करेंगे सेव, फाइल को सेव कर लिया, आएंगे ब्राउजर में इसको यहाँ से कर देंगे रिफ्रेश। तो जैसे ही हमने रिफ्रेश किया यहाँ पे जो बॉर्डर है बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे बॉर्डर को मोटा करने की। तो यहाँ पे क्या है, स्टाइल एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे हमने बॉर्डर रखा है 2 पिक्सल। बॉर्डर हमने यहाँ पे कितना रखा है, बॉर्डर हमने यहाँ पे 2 पिक्सल रखा है सॉलिड डेवडर ब्लू, यानी कि डेवडर ब्लू एक कलर का नाम है। और अगले वीडियो में हम कलर ही पढ़ेंगे कि HTML में कलर हमें अप्लाई करना हो तो हम कौन कौन से कलर और किस तरीके से कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पे हमने बॉर्डर को मोटा करना है तो 2 पिक्सल की जगह पे यहाँ पे 10 पिक्सल कर लीजिए और फाइल को सेव कर लेंगे और इसको रिफ्रेश कर देंगे तो बॉर्डर इस पर बहुत मोटा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे हमने 10 पिक्सल जो है बॉर्डर का साइज इंक्रीज कर दिया। तो यहाँ पे आप लोग बॉर्डर भी समझ गए होंगे। पार्टिकुलर किसी भी चीज़ पे अगर हमें बॉर्डर लगानी हो तो बस हमको बॉर्डर जो प्रॉपर्टी है इसका इस्तेमाल करना है। 2 पिक्सा यानी कि बॉर्डर मोटा है, फिर यहाँ पे कलर वगैरह ये चीज़ें हमको देनी होती हैं। तो इस वीडियो में हमने HTML बॉर्डर्स तक कंप्लीट कर लिया और अगले वीडियो में हम जानेंगे कलर इन HTML कि HTML में कलर्स हम किस तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे HTML कलर्स बहुत हैं, अब जो भी कलर हमको इस्तेमाल करना हो उन सभी कलर को हम अपने HTML के प्रोजेक्ट में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कलर, HTML में कलर कौन कौन से होते हैं और हमने इस वीडियो में HTML बॉर्डर्स तक ही रखा। अगर आप लोग HTML बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो या फिर ADCA कोर्स बिल्कुल शुरू से सीख रहे हो या फिर आप लोग इस वीडियो पे पहली बार आए हो तो हमारे चैनल के माध्यम से ADCA कोर्स बिल्कुल फ्री में सीख सकते हो और HTML की वीडियो भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर सकते हो। उसके लिए अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और एक चीज़ है, अगर आप लोग ADCA का सर्टिफिकेट प्राप्त करना चाहते हो तो आप लोगों को ADCA का सर्टिफिकेट भी हमारे चैनल के माध्यम से मिलेगा। उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हो या फिर इसका वीडियो हमारे चैनल पर पहले से ही अपलोड है, उस वीडियो को देख सकते हो। तो चलिए हम मिलते हैं अगले वीडियो में और अगले वीडियो में HTML कलर्स क्या होते हैं इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर दिस वॉचिंग वीडियो।